नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चाल और समय। दोस्तों, आप वीडियो पेशेंस के साथ देखिए, चाल और समय आप सीखेंगे। एक एक सवाल चाल समय का क्लियर करवाऊंगा और आपका जो मन में डर है ना चाल समय के प्रति, वो पक्का ख़त्म कर दूंगा। एक एक सवाल बताऊंगा, कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा दोस्तों, और जितना छोटा तरीका हो सकेगा वो सब बता दूंगा। तो आप देखिए, हेडिंग लगा लो फिर, चाल समय। नोट जरूर करा करो दोस्त। हेडिंग लगा लो, चाल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल, समय, चाल और दूरी। दोस्तों, अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं, वो थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं आपको। क्या क्या अभी हमने पढ़ाया है। हमने अभी इतनी सी चीज़ पढ़ाई है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल के दोस्त तक दो मात्रक होते हैं, एक होता है किलोमीटर पर आवर, एक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, और इसमें दोस्तों बताया था हमने, जब किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना हो, मीटर प्रति सेकंड, तो हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। 18/5 से गुणा कर देते हैं। ये तो दोस्तों मात्रक हो गए। और हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में बताया था आपको, एक कॉन्सेप्ट दोस्तों बताया था, जैसे कोई एक निश्चित दूरी है ए से वी तक। कॉन्सेप्ट 1 में क्या बताया था, कोई व्यक्ति S1 किलोमीटर की चाल से गया और उसी दूरी को S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी स्थान पर वापस आ गया, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद। तो हमें दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया था, पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड इंटू पहली स्पीड, और जब टोटल टाइम लगता था टी घंटे, टोटल टाइम टी घंटे, तो टोटल टाइम टी घंटे लग गया। ठीक है दोस्तों। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट हमने इसी में बताया था, दूसरा था जब टाइम का अंतर हो, जब टाइम का अंतर हो, जैसे कोई व्यक्ति, इतनी दूरी है, ये दूरी है कोई डी दूरी तो को S1 स्पीड से गया और S2 स्पीड से आया, तो आने में जाने से उसे टी घंटे का अंतर रहा। तब हमने आपको सूत्र बताया था, S2 कर लो यहाँ, डिस्टेंस बराबर होगा दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का डिफरेंस, दोनों चालों का डिफरेंस, और गुणा करेंगे डेल्टा टी, जो समय का अंतराल होगा। समय का अंतराल मतलब जैसे 10 मिनट लेट, 10 मिनट पहले पहुंच गया कोई, 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले और 10 मिनट जल्दी, 10 मिनट बाद पहुंचे, 10 मिनट पहले और 10 मिनट देर में पहुंचा, देर में। तो इनके समय का जो अंतर होगा दोस्तों, वो 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, तो ये घटा दे मत देना, ये जोड़ देना, 20 मिनट, 20 मिनट। ये इतनी सी चीज़ हमने तुम्हें बताई थी। अभी आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 चल रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 के कुछ सवाल अभी बाकी हैं, वो बता देते हैं, पर हम चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर।
एक क्वेश्चन लिखो जो दूसरी वीडियो में कुछ कमी होने के कारण वो लास्ट में रुक गया था, वो सवाल आपको करवा देते हैं फिर। वो सवाल है, एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर, क्वेश्चन नंबर है एक व्यक्ति निश्चित चाल से 60 किलोमीटर पर आवर हो। सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह कितनी देरी में पहुंचेगा यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो। 60 किलोमीटर पर आवर हो। उसने स्पीड दे दी 60, स्पीड उसने दे दी कितनी, वास्तविक स्पीड उसकी कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है अगर 60 में 15 बढ़ा देता है तो वह 16 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 60 में 15 जोड़ेंगे 75 हो जाएगी। 60 में 15 जोड़ेंगे 75 हो जाएगी। अब वह कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दे। कमी करता है तो दूरी ज्ञात, तो कितनी देरी से पहुंचेगा। 60 में 12 कम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 48। ये इसका रेशियो निकाल लेंगे दोस्तों। स्पीड का रेशियो आ गया कितना, 16, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 25 तिया 75 और 16 तिया 48। इसको 3 के पारे से काट दिया, स्पीड आ गया। अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता। स्पीड का रेशियो दिया है तो टाइम उल्टा हो जाएगा। टाइम का स्पीड के विपरीत होता है। उल्टा कर दो इसे, 1/20 अनुपात 1/25 अनुपात 1/16। 1/16 ये बटे में आ गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, 20, 25 और 16 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका देखो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 20, 25 और 16। 20, 25 और 16 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमने मान लिया कि 25 हमारा एलसीएम है। कितना है, 25 एलसीएम है। 25 में 2 5 हैं, 20 में 5 है 4 है, तो इसमें 4 का गुणा कर दें, क्योंकि 25 में 4 नहीं है। अब ये 20 से भी कट जाएगी। अब 20 से कट रही, 25 से कट रही, क्या 16 से कट रही है, नहीं। 16 से क्यों नहीं कट रही, 16 में 2 4 हैं, इसमें 1 4 है, तो 1 4 का गुणा कर लेते हैं। यही आपका एलसीएम हो गया। यही आपका एलसीएम 25 चौको 100 चौको 400 हो गया। ये एलसीएम हो गया। अब क्या करते हैं, तो हम 400 में सब में भाग दे देते हैं। तो ये हो गया 400/20 अनुपात 400/25 अनुपात 400/16। ये काट देते हैं, 20 दूनी 40, ये आ गया 20, ये कितना आ गया 25, ये आ गया 16, 25 एकम 25, 25 छिक्का 150। ये आ गया आपका 16 दूनी 32, ये आ गया 25, ये आ गया 25। अब कह रहा है कि अगर 60 की स्पीड से, उसकी ओरिजिनल स्पीड थी 15 बढ़ाता है, 15 बढ़ा देता है तो वह कितना 16 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 16 मिनट जल्दी। तो इसका 20 और 16 में कितने का अंतर है, 4 का। क्योंकि जब 60 में जा रहा तो 20 मिनट में पहुंचता था। अगर इसमें बढ़ा दी, 15 की स्पीड बढ़ा दी तो वह 16
हो गया 4 का। 4 का मतलब दे रहा 16। 4 की वैल्यू कितने दे रहा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। पूछ रहा है कि अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है, जब वह 12 की कमी करेगा तो इसका अंतर कितना हो गया 5। इसका अंतर कितना हो गया 5। 5 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पंचे 20। 4 पंचे 20। इसको देख लेते हैं एक बार और। सबसे पहले हमने स्पीड का रेशियो लिख लिया। स्पीड से हमने स्पीड लिख ली सबसे पहले, फिर हमने इसका रेशियो निकाल लिया। रेशियो से हमने टाइम का रेशियो निकाल लिया। टाइम के रेशियो से उल्टा कर दिया, फिर इसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके उसको हमने सब में भाग दे दिया, तो हमने टाइम का रेशियो निकाल लिया। जब टाइम का रेशियो आ गया तो 20, 16 और 25। टाइम 20 से 16 में अंतर कितने का है 4 का। 4 की वैल्यू 16 दे रहा। तो पूछ रहा है 20 से 25 कितना ज़्यादा समय लगेगा, तो 20 से 25। 25, 1 की वैल्यू 5 बढ़ गया, 1 की वैल्यू 4 दे रहा, तो 5 की 20 हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अगला सवाल बताते हैं फिर। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। दूरी बताओ। सवाल में कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। अगर वह अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। दूरी बताओ। दूरी बताओ दोस्तों। जैसे वह मान लो एक निश्चित दूरी है डी दूरी है और एस स्पीड से डी दूरी तय कर लेगा। एस स्पीड से डी दूरी तय कर लेगा। अगर वो कुछ ना बढ़ाए घटाए तो कुछ दिक्कत नहीं पड़ जाएगी, चली जाएगी। अगर वह अपनी गति 3 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है, 3 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे, तो वह ये दूरी तय करने में उसे 40 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। 40 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसमें देखेंगे सूत्र इसका हो जाएगा डिस्टेंस बराबर हम निकालेंगे एस ओरिजिनल स्पीड थी, तो एस में जितना बढ़ाया है उतना S1 बढ़ाई, जो बढ़ाया है उसका डिफरेंस नीचे लिख देते हैं और गुणा टी कर देते हैं। गुणा कर देते हैं टी का। इसी प्रकार से बराबर करते हैं जो दूसरी स्पीड बढ़ाई। जैसे उसने एस थी पहले स्पीड और उसने स्पीड कुछ कम करी, S1 कम कर दी, तो इसका डिफरेंस नीचे लिखेंगे। और समय पहली बार ज़्यादा लग रहा था, अब की बार कम लग रहा है, तो वो भी समय लिख लेंगे। दूरी आ जाएगी बराबर एस से गया। कह रहा है अगर एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी गति 3 किलोमीटर बढ़ा देता है, एस थी पहले, अब वह 3 किलोमीटर बढ़ाएगा तो एस प्लस 3 हो जाएगी। डिफरेंस स्पीड का डिफरेंस कितना है 3। अब उसे समय कितना कम लगता है
40। ये मिनट में है तो हम इसमें 60 का भाग देके घंटे में बना लेंगे, बराबर। अगर वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर घटा देता है, एस से जा रहा था, एस माइनस 2 किलोमीटर घटा देता है, तब अंतर इसका 2 रख देंगे। समय अब ज़्यादा कितना लेता है, 40। ये भी मिनट में है दोस्तों, तो इसमें 60 का दे देंगे भाग, ये बन जाएगा घंटे में। देखते हैं, ये 40/60 से 40/60 हो गया कैंसिल, एस से एस कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 इस साइड आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2s प्लस के 3 दूनी 6। अब देखो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, बराबर। ये 3 उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3s माइनस के 6, 3 दूनी 6। ये 2s इस साइड चले जाएगा और ये 3s है, ये प्लस का ये उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3s से 2s घट जाएगा, s बचेगा। ये 6 माइनस प्लस का है, ये आके इस साइड आ जाएगा तो बराबर ये हो जाएंगे 12। कितना हो जाएगा, देखो ये 3s है, 3s है, ये 2s प्लस के हैं दोनों, ये उस साइड जाएगा, 3s से घट जाएगा, ये s बचेगा, और ये इस साइड आ जाएगा, प्लस का बचेगा, तो s इसकी आ गई, स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये भी दूरी है, ये भी आपकी दूरी है और ये भी दूरी है, किसी में अपना मान रख लो, 12 किलोमीटर आ जाएगा तुम्हारा उत्तर। तो डी बराबर, इसमें रख लेते हैं 12 आया, 12 किलोमीटर, 12 गुणे 12, 12 और 3 15, 15 वटे 12 और 3 का डिफरेंस 3 गुणे 12-15 का डिफरेंस, ये 40/60, 40/60। ये 15 चौका 60, 15 चौका 60, 4 से 4 कट गया, 3 चौका 12, 1 0 यहाँ, 4 जी, तो कितना आ गया 40 किलोमीटर। आपकी जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दोस्तों। जो तो दूरी कितनी आ गई, इसकी दूरी आ गई यहाँ से, डिस्टेंस आ गई आपकी 40 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर। ये आ रहा है, ये दिख रहा, ये 60, 40/60, ठीक है, इसमें रख दिया मान। तो अगर नहीं दिख रहा है तो देख लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, ये 12 आया, 12 गुणे 15/3 गुणे 40/60, 0 से 0 कट गए, 6 दूनी 12, 3 5 15 और 5 दूनी 10 और चौको 40। डी बराबर आपका आ गया 40 किलोमीटर। दोस्तों अगर इसे एक्स वाई मान के करेंगे तो पक्का नानी याद तो आ ही जाएगी। यही इसी तरीका से करो तो ये बढ़िया है, शॉर्ट तरीका है, अच्छा है, इसको याद रख लेना। जितनी स्पीड बढ़ाते हैं उसका अंतर नीचे डिफरेंस कर देते हैं गुणे टी, जितनी स्पीड कम करते हैं उसका अंतर नीचे लिख देते हैं गुणे टी। कितना कम लगा कितना ज़्यादा लगा, वो दूरी का सूत्र होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल बताते हैं। इसी टाइप के 2-3 सवाल करवाएंगे। मिटा देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी कोई निश्चित दूरी
दूरी कार से जाता है। दूरी बताओ। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा कम समय लगता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति आवर और बढ़ा देता है तो 45 मिनट और कम समय लगता है। दूरी बताओ। दूरी बताओ। देखो भाई, बताओ। तो दूरी निकालने के लिए हमने बताया था दोस्त, क्या करेंगे। पहली स्पीड से पहले जा रहा था एस में उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो दोनों स्पीड का अंतर कितना है, 10। तो उसे 1 घंटा कम लगा। बराबर इसके करेंगे, पहले ओरिजिनल स्पीड से जा रहा था 10 और पहले बढ़ा दी थी, 10 और बढ़ा दी तो एस में 20 उसने बढ़ा दी। अंतर कितना है, 20 का। पहले 1 घंटा लग रहा था, अब 45 मिनट और कम लग रहे हैं। 45 1 + 45/60 कर देंगे। 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 चौको 60। तो देख लेते हैं, बराबर एस धन 10/100 10 गुणे 1 बराबर एस + 20/20 गुणे 4 एकम 4 3 7 7/4। 0 से 0 उड़ गया, एस से एस काट दिया दोस्त, तो 4 दूनी 8, 8s धन 8 ढाई 80 बराबर ये 7s + 7 दूनी 14 140। तो s ये s 7s घट जाएगा इसमें, तो 8 उसमें जाएगा 140 60। s की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। s की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो s की स्पीड हम यहाँ रख देंगे दूरी में। ये भी आपकी दूरी है और ये भी आपकी दूरी है, किसी में रख दो। तो d बराबर हो जाएगा s 60 गुणे 60 10 70 बटे 60 10 70 बटे अंतर कितना है 10 का, गुणे 1 0 से कर दिया, 7 6 42। आपकी दूरी आ गई 420 किलोमीटर। 420 किलोमीटर। देखो 420 किलोमीटर। दोस्त क्या किया कि 10 किलोमीटर बढ़ा दी, तो s जा रहा था, s + 10/10 कर दिया। दोनों स्पीड का अंतर को नीचे हम डिवाइड कर देंगे, गुणा 1 बराबर। फिर और उसने बढ़ाई 10, तो समय कितना लगा, इतना कम लग गया, इतना और कम लगा, समय और उतना कम लग गया। तो हमने पहले स्पीड निकाल ली, और स्पीड जब निकाल ली तो ये इस दूरी का सूत्र है। इसमें भी दूरी रख सकते हैं, इसमें भी दूरी रख सकते हैं, यही तो दूरी है। तो दूरी हमने रख दिया, तो आपका आ गया 420 किलोमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लो दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी निश्चित चाल से किसी निश्चित चाल
किसी निश्चित चाल से एक कार P से Q की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 2 घंटे कम समय लगता है। अगर इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा और कम समय लगता है। दूरी ज्ञात करो। दूरी कैसे निकालेंगे दोस्त? अभी हमने बताया था दूरी निकालने के लिए ओरिजिनल स्पीड इनटू कितनी बढ़ाई, एस में 10 बढ़ा दी उसने 10, और 10 का इन दोनों स्पीड में अंतर है तो और गुणा 2 घंटे का समय कम लगा बराबर। अगला क्या कह रहा, ओरिजिनल स्पीड से आ रहा था और उसने 10 तो पहले बढ़ाई, 10 और बढ़ा दी, हो गई कितनी 20। अंतर इसका कितना है 20। पहले 2 घंटे लगते थे, 1 घंटा और लगता है तो हो गया कितना 3 हो गया। तो देखो इससे 0 से 0 कट गई तो 2 दूनी 4, एस से एस उड़ा दी, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 4 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4s प्लस 4 10 40, 4 का गुणा 10 में होगा 40 हो जाएगा इक्वल टू 3 का अंदर करेंगे 3s प्लस के 20 दिया 60, 4s 3s 1s बचेगा बराबर 40 60 कितना बचेगा 20। यही आपकी स्पीड आ गई। क्या स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। दूरी निकालने के लिए या तो इसमें स्पीड का मान रख दो या इसमें रख दो तो इसमें रख देते हैं दूरी निकालने के लिए। तो s कितने आ गई 20 गुणे 20 प्लस 10 30 बटे अंतर कितना है 10 का गुणा 2, 0 से 0 कैंसिल, 20 या 60 दूनी 120 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गई बंदे की 120 किलोमीटर। नोट करो इसे फटाफट। अगला बताते हैं, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक सवाल और लिखो इसमें से बढ़िया सा करते हैं। समय बचा लेता है। इसके ऑप्शन लिख लो। ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 200, सी ऑप्शन है 300 और डी ऑप्शन है 400। क्वेश्चन नंबर, एक आदमी अपनी गति किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटे समय बचा लेता है। हमने आपको बताया था दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है स्पीड गुणे टाइम। दूरी कितनी दे दी उसने 600 किलोमीटर बराबर दूरी 600 किलोमीटर, स्पीड इस घंटे ना बजते 20 किलोमीटर बढ़ा दी तो s इंटू एस स्पीड थी, एस में इसने कितना बढ़ा दिया 20 किलोमीटर बढ़ा दिया। दोनों स्पीड के अंतर नीचे लिखते हैं गुणे। 1 घंटा बढ़ा है तो 1 का गुणा कर देते हैं। अब 20 का गुणा इधर कर देंगे, 6 दूनी 12,000 बराबर s गुणे s प्लस 20। दोस्तों अगर ऐसे लगाने लग गए तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा और टाइम लग जाएगा। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन s का मान ऐसा आना चाहिए जिसमें 20 का अंतर हो। s का मान ऐसा आना चाहिए जिसमें 20 का अंतर हो। तो हम इसको लिख देते हैं 100 गुणे 120। s का मान कितना आ गया 100।
यही आपकी स्पीड हो गई s बराबर 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको भी नोट करो जल्दी। फिर एक और सवाल बताते हैं इस पे, बढ़िया सा ऑप्शन से सॉल्व करने वाला। क्वेश्चन नंबर 600 किलोमीटर की जाता है, जहाज की गति बताओ। जहाज की गति बताओ, जहाज की गति बताओ। इसमें ऑप्शन लिख लो 100, B 200, C 300 और D 400। देखो D कितनी थी, डिस्टेंस बराबर हमने बताया था स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है 600 किलोमीटर बराबर, स्पीड पहले ओरिजिनल थी s, अब इसने क्या किया 200 किलोमीटर कम हो गई, 200 किलोमीटर कम हो गई, 200 किलोमीटर कितनी हो गई कम, तो बटे इसका दोनों का अंतर, और 30 मिनट का समय कम, मिनट में है 60 में कर लेंगे इसे, तो 30 दूनी 60, ये हो गया 4, कितना हो गया 600 बराबर s इंटू एस माइनस 200 बटे 400, कितना हो गया 400। ये नीचे देखना बोर्ड आ रहा है भाई, 400 आ रहा है। अच्छा, तो ये 600 गुणे 400 बराबर s इंटू एस माइनस 2, तो ये तो दिख ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है 600 में और 200, 400 में 200 का डिफरेंस है, यहाँ भी 200 का डिफरेंस आ जाएगा 200 का, तो ओरिजिनल स्पीड आपकी आ गई 600 किलोमीटर पर घंटा। तो ये स्पीड कितनी आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 600 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ाई करो अच्छे से। अगला कॉन्सेप्ट, अगली वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट चलेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 3। पढ़ाई करते रहो, वीडियो देखते रहो, आपका चाल समय क्लियर हो जाएगा और डर बिल्कुल निकाल दूंगा चाल समय से। चलो आज यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो। नमस्कार। इसके ऑप्शन थोड़ा देख लो भाई, ऑप्शन इसमें देख लो, इसमें 600 कर लो, एक ऑप्शन 600, एक ऑप्शन 600 कर लो। हाँ, ऑप्शन थोड़े गलत लिख गए भाई। ठीक है, उत्तर इसका 600 किलोमीटर प्रति आवर है।